व्यूअर्स, हमारे दूसरे हीरो गुलाब देवी हॉस्पिटल की कॉलोनी में रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ही खास हैं और जब हम ऐसी यूथ से मिलते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हमारे हीरो अताउर रहमान बहुत अच्छे कैलीग्राफर हैं, यूथ पार्लियामेंट के मेंबर हैं, चीफ मिनिस्टर यूथ काउंसिल के मेंबर हैं और यूथ सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं। इससे बढ़कर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नौजवान है जो पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ ना सिर्फ देखना चाहती है बल्कि इस तरक्की में अपना हिस्सा भी डालना चाहती है और बहुत अच्छे राइटर भी हैं। तो आइए मिलते हैं बहुत ही टैलेंटेड नौजवान और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल अताउर रहमान से। अताउर रहमान का घर कौन से? ये वाला? थैंक यू। अताउर रहमान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आ जाओ। थैंक यू। अच्छा अताउर रहमान, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप इतनी छोटी सी एज में इतने ज़्यादा काम कैसे मैनेज करते हैं? ये तमाम काम बस टाइम मैनेजमेंट के असूल को सामने रखते हुए मैनेज कर लेते हैं आप। अच्छा, आप कैलीग्राफी करते हैं, तो ये शौक आपके अंदर कैसे पैदा हुआ? जिस तरह कुछ बच्चों की आवाज़ बहुत अच्छी होती है, कुछ की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, तो मेरी राइटिंग काफ़ी अच्छी थी, तो फिर मैंने इसके ऊपर मेहनत करना शुरू की। टीचर्स ने भी गाइड किया मुझे। सिंस 2000 मैं ये काम कर रहा हूँ। अच्छा, मैं व्यूअर्स यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि अताउर रहमान को इस बात पे बहुत से अवार्ड्स भी मिले हैं और इसके अलावा इनको बहुत से प्राइजेस भी मिले हैं। मेरे पास एक प्रॉपर एक इतनी लंबी लिस्ट है जिन पे इनके अवार्ड्स लिखे हुए हैं माशाल्लाह, और मैं आपको बताती रहूँगी साथ में। अच्छा, इसके अलावा आप एक राइटिंग का भी आपको शौक है और उसमें आपको माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्राइजेस मिले, अवार्ड्स मिले, तो साथ कैलीग्राफी और साथ दूसरी राइटिंग मतलब आर्टिकल्स वगैरह, ये किस तरह से आपके जहन में आया कि मुझे ये काम भी करना चाहिए? बिजनेस से रेलेवेंट जो पेजेस होते हैं अखबार के, हम वो पढ़ते थे, तो साथ साथ आर्टिकल्स, जब अखबार को खोलना है तो उसमें बहुत सारे अच्छे आर्टिकल्स भी मिल जाते हैं, बहुत सारे अच्छे राइटर्स, उनको पढ़ना शुरू किया। फिर उसमें से आपको गाइडलाइंस मिल जाती हैं, तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो वो भी अल्लाह ताला ने कामयाबियाँ दी। बीइंग अ यंगस्टर मैं यूथ डेवलपमेंट पे लिखता था, नौजवानों के हवाले से, और इसके अलावा वतन की तमीर और तरक्की के हवाले से। अच्छा। और अगर आप किसी भी मतलब राइटर को या पोइट को या किसी फ़िलासफ़र को पढ़ें तो उसमें उन्होंने यूथ के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा है। वर्ड्सवर्थ को आप देखें, इकबाल को देखें। ये अताउर रहमान, ये भी इल्हाम इकबाल की एक तहरीर है। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं इल्हाम इकबाल से। बेसिकली ये कंपटीशन में मैंने इसको डिज़ाइन किया था। अच्छा। यानी कि कलाम इकबाल एंड द मैप ऑफ पाकिस्तान, यानी जो इकबाल का ख्वाब था, हम ये चाहते हैं कि उसकी जो फ़िक्र है, उनका जो फ़लसफ़ा है वो पूरे मुल्क में नज़र आए। तो ये मैसेज हमें कोई 100 साल पहले मिल चुका है, बिल्कुल बहुत पहले दे दिया इकबाल ने कि खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अगर इंसान अपनी खुद ही को बेच दे तो फिर वो तरक्की की राहें रुकना शुरू हो जाती है। प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, और जब भी हम डिफरेंट यूथ प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं तो वहाँ पे जाके ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। अच्छा। देखते हैं, जैसे आज से मतलब कुछ 6 माह पहले जो डेंगू का इतना बड़ा लाहौर में एक प्रॉब्लम आया था, तो हमने उसके ऊपर तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, तमाम कॉलेजेस में यूथ को इकट्ठा किया। उनके ग्रुप्स बनाए, ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, पॉलिटिशियंस को भी साथ मिलाया, MPAs को भी साथ मिलाया। उसके लिए हमने प्रॉपर प्लानिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत सारी जानें बचीं। उससे हमने इसके ऊपर बड़ा जल्दी काबू पा लिया। मैं यहाँ पे कुछ बता दूं उनकी अचीवमेंट्स के बारे में। टॉप पोजीशन आई थी इनकी पंजाब में कैलीग्राफी आर्ट्स कंपटीशन में। इसके अलावा फर्स्ट पोजीशन इन चीफ मिनिस्टर ऐसे राइटिंग कंपटीशन जो 2009 में हुआ था, उसमें भी इनकी फर्स्ट प्राइज मिला था। फिर फर्स्ट प्राइज इन लम्स ओलंपियाड 2009 इन कैलीग्राफिक आर्ट्स। अच्छा, ये लम्स ओलंपियाड 2009 ये क्या था? लम्स ओलंपियाड बेसिकली लम्स जो है वो पूरे पाकिस्तान से जितने भी आर्टिस्ट हैं, उसमें ड्रामा आर्टिस्ट भी हैं। अच्छा। उसमें हर तरह के जो कंपटीटर्स जो है वो उनको बुलाया जाता है और उनका आपस में कंपटीशन होता है। मैं कैलीग्राफिक आर्ट्स में गया था, पंजाब यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था IGA को। तो उसमें मैंने जो है वो टॉप फर्स्ट पोजीशन ली थी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब ये PIEAS, इसमें आपको टॉप पोजीशन मिली, ये क्या था? प्यास एक इदारा है जी इस्लामाबाद में, ये एटॉमिक एनर्जी के हवाले से अच्छा साइंसेस का इदारा है। तो उनकी जो सोसाइटीज़ हैं वो इस तरह करती हैं कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ को पाकिस्तान की
इस्लामाबाद में इकट्ठा करती हैं हर साल सालाना, वहाँ पे कंपटिशन्स होते हैं मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में। तो वहाँ पे मैं ऐसे राइटिंग में गया था, क्रिएटिव राइटिंग पे, तो वहाँ पे भी प्राइज़ लेके आया था। वहाँ से भी प्राइज़ लेके आया। फिर उसके अलावा 2010 में वहाँ पे भी आपको चीफ मिनिस्टर पंजाब यूथ कमीशन में इसका आपको टॉप पोजीशन मिली। बेसिकली चीफ मिनिस्टर का एक इनिशिएटिव था, फ्लड रिलीफ फंड एक बना था। अच्छा। फ्लड आया था पाकिस्तान में 2010 में आया था जी। तो उसमें हमने टीम्स बना के काम किया था, क्योंकि ये बड़ा सिवियर फ्लड था पाकिस्तान में, हमारे ये पंजाब में, सिंध में भी। तो उसमें फिर डोनेशन इकट्ठी करके दी थी, यहाँ से कोई 18 या 19 हमने ट्रक्स इकट्ठे करके भिजवाए थे। ये पॉजिटिव सोच अगर हर पाकिस्तानी में आ जाए तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करे। अच्छा अताउर रहमान, मुझे अब आप अपने वो कैलीग्राफिक वर्क दिखाओगे ताकि मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूँ? श्योर जी, आइए। इस दौर की ज़ुल्मत में हर कल्बे परेशान को वो दागे मोहब्बत दे जो चांद को शर्मा दे। ये पर्शियन कलाम है, ठीक है। और इसमें उसको डिज़ाइन किया गया है डिफरेंट कलर्स के साथ। 2 या 3 शेड्स हैं इसके जो मैंने इसमें यूज़ किए। अच्छा। और साथ ये अरबिक बिस्मिल्लाह को लिखा हुआ है इन रोज़ लाइक इम्प्रेशन। बहुत खूबसूरत है। और बाकी ये 7 वर्सेस हैं, कुछ वर्सेस फ्रॉम होली कुरान। अताउर रहमान, आप कैलीग्राफी भी करते हैं और इसके अलावा आप राइटिंग भी करते हैं और यूथ पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, लेकिन आपने ये नहीं मुझे बताया कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? जहाँ तक क्वालिफ़िकेशन का ताल्लुक है तो मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन से ऑनर्स किया है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में। और फर्दर मेरा ये एक एम है कि मैंने PhD करनी है फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्री। और साथ आगे इन चीज़ों को भी लेके चलना है ताकि जो तमाम विरसा है हमारे आबा अजदाद का, इसको महफूज रखा जाए। और साथ साथ ये हमारे ऊपर एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन भी है कि जितनी आयात हैं, जितनी तबरुकात हैं, इनको महफूज किया जाए और इनके लिए कोई जगह ऐसी मैं बनाऊँ जहाँ पे इनको सेफ रखा जाए। अच्छा, बीइंग अ यंगस्टर ऑफ पाकिस्तान, बाकी यंगस्टर्स को क्या मैसेज देंगे आप? बाकी यंगस्टर्स के लिए मैसेज यही है कि वो जो भी काम करें या जो भी उनका एम एंड ऑब्जेक्टिव है वो डेडिकेशन के साथ उस पर लगे रहें। बिल्कुल। और एक वक्त ऐसा आता है कि उसमें इंसान अपनी मंजिल को पा लेता है। बिल्कुल सही बात है कि अताउर रहमान बिल्कुल बहुत अच्छी बात की कि जब आप मेहनत करते हो तो आपको उसका मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। थैंक यू सो मच अताउर रहमान, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड विश यू अ वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। बड़ी नवाज। वो दिन फिर आएगा जब ऐसा होगा पाकिस्तान, मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, तुम भी देखोगे। आज हमने आपको 2 छुपे हुए हीरो से मिलवाया जो अपनी अपनी कैपेसिटी में बहुत ही आला काम कर रहे हैं, जो ना सिर्फ हमारा रोशन कल है बल्कि हमारे यूथ को मोबिलाइज करके पूरी इंसानियत के लिए भलाई का काम भी कर सकते हैं। अगर आप भी किसी हीरो को जानते हैं तो हमें लिख भेजिए heroes@sama.tv पर और अपने मोबाइल फोन से हमें मैसेज कर सकते हैं हीरो स्पेस अपना मैसेज और सेंड कर दीजिए 8126 पर। और समा की वेबसाइट sama.tv पर जरूर विजिट कीजिए। फेसबुक पे हमारा फैन पेज, इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मैं तो देखूंगा।